उस भारतीय राजा की कहानी जिसने 10 रोल्स रॉयस को कचरा ढोने वाली गाड़ियों में बदल दिया। अगर आप कारों के शौकीन हैं तो आपने भारत के एक राजा की मशहूर रोल्स रॉयस कारों के बारे में सुना होगा। ये कारें कोई आम गाड़ियां नहीं थीं, बल्कि कला और इंजीनियरिंग का नमूना थीं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वे अपने मालिक के लिए गर्व और खुशी थे, जिन्हें गति और विलासिता का शौक था। वह जय सिंह प्रभाकर थे, जो राजस्थान के रंगीन और जीवंत क्षेत्र में एक राज्य अलवर के महाराजा थे। वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली और धनी शासकों में से एक थे और उन्होंने ग्लैमर और रोमांच से भरपूर जीवन जिया। इस लेख में हम आपको उनकी आकर्षक कहानी के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाएंगे और कैसे उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस कारों का इस्तेमाल ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया, जिन्होंने लंदन में उनका अपमान किया था। जय सिंह प्रभाकर की छवि सनकी स्वभाव की थी। वह अपनी आलीशान जीवन शैली, फिजूल खर्ची वाली पार्टियों और सनकी शौक के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने अपने पसंदीदा घोड़े को बंबई ले जाने के लिए एक विशेष ट्रेन मंगवाई थी, जहां उन्होंने 5 सितारा होटल में उसके लिए एक कमरा बुक किया था। उन्हें दिन में कई बार अपने कपड़े बदलने और हर अवसर पर अलग पगड़ी पहनने की भी आदत थी। जय सिंह प्रभाकर के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक रोल्स रॉयस कंपनी के खिलाफ उनका कथित बदला है, जिसके बारे में उनका मानना था कि 1920 में लंदन यात्रा के दौरान कंपनी ने उनका अपमान किया था। किंवदंती के अनुसार जय सिंह प्रभाकर साधारण कपड़े पहनकर लंदन में रोल्स रॉयस शोरूम गए और कुछ कारें देखने के लिए कहा। हालांकि सेल्समैन ने उनकी अनदेखी की और उनके साथ बुरा व्यवहार किया, ये सोचकर कि वह एक गरीब भारतीय हैं जो उनकी महंगी कारें नहीं खरीद सकते। जय सिंह प्रभाकर गुस्से में आ गए और शोरूम छोड़कर चले गए। इसके बाद वे अपने शाही परिधान में अपने साथियों के साथ शोरूम में वापस आए। वहां उनका स्वागत लाल कालीन बिछाकर किया गया और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद कर्मचारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जय सिंह प्रभाकर ने प्रदर्शन पर रखी सभी 6 कारें खरीद ली और मौके पर ही उनका भुगतान कर दिया। उन्होंने भारत में 4 और कारें भेजने का भी आदेश दिया। जब कारें भारत में आईं, तो जय सिंह प्रभाकर ने उनका इस्तेमाल अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं किया, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। इसके बजाय उन्होंने नई दिल्ली की नगरपालिका को आदेश दिया कि वे उनका इस्तेमाल कचरा इकट्ठा करने और परिवहन के लिए करें। वह रोल्स रॉयस कंपनी को अपमानित करना चाहते थे और उन्हें दिखाना चाहते थे कि उनकी कारें उनके सम्मान के लायक नहीं हैं। वह उन्हें यह भी सबक सिखाना चाहता था कि वे लोगों का मूल्यांकन उनके रूप रंग से न करें। रोल्स रॉयस कारों को कचरा उठाने वाले ट्रक के रूप में इस्तेमाल किए जाने की घटना ने भारत और विदेशों में सनसनी फैला दी। राजा के इस कृत्य से रोल्स रॉयस कंपनी नाराज और शर्मिंदा थी। उन्हें डर था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा और बिक्री पर असर पड़ेगा। उन्होंने जय सिंह प्रभाकर को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों के व्यवहार के लिए माफी मांगी और उनसे अनुरोध किया कि वे कचरा उठाने के लिए उनकी कारों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। उन्होंने सद्भावना के तौर पर उन्हें 6 और कारें मुफ्त देने की पेशकश भी की। जय सिंह प्रभाकर ने उनकी माफी और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कचरा संग्रहण के लिए रोल्स रॉयस कारों का उपयोग बंद कर दिया और उन्हें उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। उन्होंने अपने संग्रह में 6 नई कारें भी जोड़ लीं। उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया था और अपनी बात साबित कर दी थी। जय सिंह प्रभाकर और उनकी रोल्स रॉयस कारों की कहानी गर्व, शक्ति और बदले की एक दिलचस्प कहानी है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच जटिल संबंधों और उसमें व्याप्त तनावों और विरोधाभासों को भी दर्शाता है। जय सिंह प्रभाकर अंग्रेजों के एक वफादार सहयोगी थे, लेकिन वे उनके अहंकार और नस्लवाद से भी नाराज थे। वे एक आधुनिक और प्रगतिशील शासक थे, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपराओं और रीति रिवाजों को भी कायम रखा। वे कारों के प्रेमी थे, लेकिन उन्होंने उन्हें विरोध के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया।